बहुत समय पहले एक बड़ा और घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक छोटी और प्यारी चिड़िया थी जिसका नाम था पारो। पारो का रंग हल्का भूरा था और उसकी छोटी छोटी काली आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। पारो बहुत खुशमिजाज थी और जंगल में इधर उधर उड़ती रहती थी। सब जानवर उससे प्यार करते थे और पारो भी सबकी दोस्त थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं। पारो खुशी खुशी अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसने देखा कि सब जानवर उदास और परेशान दिख रहे हैं। उसके दोस्त हाथी राजा और बंदर मंटू भी सिर झुकाए बैठे थे। पारो को चिंता हुई और वह तुरंत मंटू के पास गई और बोली, क्या हुआ मंटू, सब इतने उदास क्यों हैं? मंटू ने दुखी होकर कहा, पारो, हमारे जंगल का सबसे पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ सूख रहा है। वह पेड़ हमारे लिए बहुत खास है। हम सब उसकी छाया में खेलते हैं और आराम करते हैं। अगर वह पेड़ सूख गया तो हमें बहुत दुख होगा। पारो ने अपनी आंखों में चिंता के साथ कहा, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। उसकी आवाज में एक ताकत थी। सब जानवर ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। पारो ने सोचा कि पेड़ की जड़ें सूख रही हैं, इसका मतलब उसे पानी चाहिए, लेकिन तालाब से पेड़ तक पानी पहुंचाना आसान नहीं था। तभी पारो को एक योजना सूझी। उसने कहा, सुनो, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी लाएं तो हम पेड़ को बचा सकते हैं। सब जानवर पारो की बात सुनकर खुश हो गए और मदद करने का फैसला किया। अगले दिन से सबने तालाब से पानी लाना शुरू किया। हाथी राजा अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लाता। बंदर मंटू अपनी छोटी बाल्टी में पानी लाता। खरगोश अपने छोटे प्याले में पानी लाता और पारो अपनी चोंच में जितना पानी ला सकती थी लाकर डालती। पारो ने कुछ छोटे छोटे पक्षियों की टोली बनाई और सबने मिलकर पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सबका हौसला बढ़ता गया। पारो की मेहनत देखकर सब जानवर उसे जंगल की हीरो कहने लगे। कुछ ही दिनों में बरगद के पेड़ की पत्तियां फिर से हरी होने लगीं। उसकी जड़ें अब गीली हो गई थीं और पेड़ में फिर से जान आ गई थी। सब जानवर बहुत खुश थे और उन्होंने पारो की खूब तारीफ की। फिर एक दिन सुबह पूरे जंगल में ताजगी का एहसास था। बरगद के पेड़ ने अपने बड़े बड़े पत्ते फैला दिए और सब जानवर उसकी ठंडी छाया में बैठकर खुश हो गए। उन्होंने पारो के लिए एक जश्न मनाया। उस दिन सब जानवर पारो को कंधों पर उठाकर नाचने लगे और कहने लगे, अगर पारो न होती तो हमारा प्यारा पेड़ सूख जाता। पारो शर्माते हुए बोली, अरे नहीं दोस्तों, हमने ये सब मिलकर किया है। जब हम सब साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं होती। उसके ये शब्द सबके दिल को छू गए और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सब जानवर पारो से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। इस तरह पारो की मेहनत और सबके सहयोग से बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब हर दिन पारो और उसके दोस्त उस पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते, गाने गाते और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा करते। कहानी का संदेश, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सच्ची दोस्ती में हर परेशानी का हल होता है। एक गर्म गर्मी के दिन राजू और बंटी अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान पार्क में आराम से बैठे थे। गर्मी बहुत प्रचंड थी और बोरियत भी बड़ी दिख रही थी। बंटी, जो हमेशा शरारत की तलाश में रहता था, अपने दोस्त की ओर मुड़ा और बोला, राजू, चलो कुछ मजा करें। चलो शर्मा अंकल के दरवाजे की घंटी बजाओ और देखो वह कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। राजू झिझक रहा था, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? शर्मा अंकल का मूड हमेशा खराब रहता है। बंटी ने आंखों में चमक लाते हुए राजू को आश्वासन दिया, कुछ नहीं होगा, हम बस भाग जाएंगे। साहसिक कार्य की संभावना ने राजू को उत्सुक कर दिया और वह सहमत हो गया। एक साथ वे सड़क पार करके शर्मा अंकल के घर पहुंचे। गेट के पास खड़े होकर बंटी ने फुसफुसाया, 3 की गिनती पर, ठीक है? राजू ने सिर हिलाया, उसका दिल उत्साह और भय से धड़क रहा था। 1 2 3। बंटी ने दरवाजे की घंटी बजाई और दोनों लड़के तुरंत भाग गए, पास की झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुला और तेज नजर वाले एक हट्टे कट्टे आदमी शर्मा अंकल प्रकट हुए। उसने चारों ओर देखा, उसका चेहरा झुंझलाहट से लाल था। वहां कौन है? वह खाली सड़क को छानते हुए भौंका। राजू और बंटी ने अदृश्य रहने की भरपूर कोशिश करते हुए अपनी हंसी रोक ली। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद अंकल शर्मा बड़बड़ाते हुए और अपने पीछे दरवाजा बंद करके अंदर लौट आए। लड़के विजयी और हंसते हुए अपने छिपने के स्थान से बाहर आए। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यह मजेदार होगा। बंटी मुस्कुराया। राजू, जो अभी भी अपनी सांसें रोक रहा था, ने सिर हिलाया। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट आए।